Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Umesh Sandra and I am teaching you English grammar. And children, before listening any teacher, we must concentrate. And if you are not having concentration properly, please don't watch the video of any teacher. So first thing is concentration. कंसंट्रेशन के साथ आप कोई भी वीडियो सुनेंगे तो आपको वो पढ़ाया जाने वाला टेक्स्ट आपको सही तरीके से समझ में आएगा, वरना आप कितनी वीडियो देखते रहें कुछ समझ में नहीं आने वाला। आज हम बात करते हैं फ्रेजेस की। और फ्रेजेस बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये क्लास 5th से लेकर के और 12th तक के हर क्लास में फ्रेजेस के बारे में जानकारी आपको मिलती है और आपको पढ़ना होता है। फ्रेजेस क्या होते हैं? स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस, शब्दों का छोटा सा ग्रुप जो एक सेंस तो बनाता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो सेंस कंप्लीट नहीं बनाता, कहीं ना कहीं अधूरा होता है। इस कॉल्ड अ फ्रेज, वो फ्रेज कहलाता है। यानी शब्दों का समूह जिसकी एक अपनी सेंस तो होती है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं बना पाता, कहीं ना कहीं अधूरापन उसमें होता है, वो फ्रेज कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए फ्रेज इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है। इट डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल, मिस्टर आकाश इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। सेकेंड इज, द डॉग स्लेप्ट अंडर अ ट्री। थर्ड इज, टू प्ले चेस इज माई फेवरेट हॉबी। फोर्थ इज, चिल्ड्रन लाइक काइट्स। ये 4 सेंटेंस हमें दिए हुए हैं। मिस्टर आकाश इज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। अब इस सभी सेंटेंसेस को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक बार आपने अगर ध्यान से समझ लिया तो आपको फ्रेजेस के बारे में ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी और फिर आपको हमेशा के लिए आपको ये याद रहेगा। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में हम देखें, द इटैलिक वर्ड ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस यानी बहुत अच्छी इंटेलिजेंस के। मिस्टर आकाश इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। मिस्टर आकाश एक व्यक्ति हैं बहुत अच्छी बुद्धि के, इंटेलिजेंस के। फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रॉम एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है। एडजेक्टिव माने विशेषता, ये फ्रेज नाउन की विशेषता को बताता है, तो ये इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहा गया है। एज दे डिस्क्राइब द नाउन मिस्टर आकाश, क्योंकि ये मिस्टर आकाश को का वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव फ्रेज ऑल्सो डिस्क्राइब द नाउन, और इसी तरीके से एडजेक्टिव जो है एक नाउन को डिस्क्राइब करता ही करता है। इन द सेकेंड सेंटेंस, अब दूसरे सेंटेंस में देखें, द डॉग स्लेप्ट अंडर ए ट्री। इन द सेकेंड सेंटेंस द फ्रेज अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे, इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन वेयर। अगर हम पूछें कि जो डॉग है वो कहाँ सोया हुआ था, तो कहाँ मीन्स वेयर। अगर वेयर का आंसर जो भी होता है, जो भी वेयर आंसर होता है, उसे कहा जाता है फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस कहा जाता है। सो इट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। इन द थर्ड सेंटेंसेस एंड फोर्थ सेंटेंसेस, द इटैलिक वर्ड्स, जो थर्ड सेंटेंस, टू प्ले चेस इज माई फेवरेट हॉबी। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले लाइक फ्लाइंग काइट्स। टू प्ले चेस एंड फ्लाइंग काइट्स आर आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट। अगर व्हाट का आंसर सेंटेंस के अंदर जो भी होता है उसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर वेयर के आंसर में कोई फ्रेज आता है, यानी कोई फ्रेज वेयर का आंसर देता है, तो उसे एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस बोलेंगे, और अगर व्हाट का आंसर देता है तो उसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस की। और फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। पहले मैंने बताया था
कि वो फ्रेज जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव मीन्स विशेषता। एग्जाम्पल, वी परचेज अ स्टील अलमीरा। वी परचेज अ स्टील अलमीरा, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये स्टील अलमीरा ये एक नाउन की विशेषता बता रहा है। We purchased an almirah made of steel. It is also an adjective phrase. This is adjective steel, and this is adjective phrase. Everybody respect an honest person. This is adjective honest person. Person की क्वालिटी ऑनेस्ट बता रहा है, लेकिन अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए एवरीबडी रेस्पेक्ट अ पर्सन ऑफ ऑनेस्टली ऑफ ऑनेस्टी, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया है ऑफ ऑनेस्टी। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं? ये तो था एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। एडवर्ब फ्रेज, अ फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। वो फ्रेज जो कि एडवर्ब की तरह कार्य करता है उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। स्टडिंग द फॉलोइंग एडजेक्टिव एडवर्ब एंड द एडवर्ब फ्रेज इक्वलेंट टू दैम। कुछ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज इसमें दिए गए हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, फुलिशली एडवर्ब है। एडवर्ब फ्रेज क्या है? इन ए फुलिश मैनर, सक्सेसफुली, इन ए सक्सेसफुल वे, नाइसली, इन ए नाइस वे, दिस इज फ्रेज, दिस इज व्हाट? एडवर्ब, दिस इज adverb phrase. Quickly, with great speed, carelessly, without any care, rudely, in a rude manner, in adverb of place and adverb of place and adverb phrase of place. Here, at or to the place, there, at or that place, everywhere, in or to all places. These are adverb phrase of places. Now adverb of time, now, at this moment, this is phrase, this is adverb of time. Then, at that time, formerly, in former time, recently, not long ago, or on a recent date, soon, before very long, or on an early date. These are adverb of time. Noun phrase क्या होते हैं? A noun phrase is a group of words which act as a noun. Noun phrase शब्दों का ऐसा समूह होता है जो नाउन की तरह ही काम करता है। In other words, दूसरे शब्दों में, it is an answer to the question what. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये what जो क्वेश्चन वर्ड है उसका आंसर भी होता है। एग्जाम्पल, हरी वॉन्ट्स टू विन द प्राइज। हरी चाहता है प्राइज जीतना। हरी क्या चाहता है? वॉट हरी वॉन्ट्स टू विन द प्राइज। सो टू विन द प्राइज इज द फ्रेज एंड दैट इज नाउन फ्रेज। वॉट डज हरी वॉन्ट? हरी क्या चाहता है? टू विन द प्राइज। सो दिस इज द नाउन फ्रेज। वॉट का जो आंसर होता है वो नाउन फ्रेज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेजेस, एंड इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट नाउन फ्रेज एंड adverb phrase and adjective phrases. Thank you very much for being with me. I will be with you in the next video. I will tell about something more. Until then, keep studying this video, keep watching this video, and try to remember all these things. कोई भी वीडियो है उसे लाइक करना, उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपने अगर हमारा YouTube चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको जल्द ही सब्सक्राइब करें। अगेन, फ्रेजेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी एक सेंस तो होती है लेकिन वो कंप्लीट सेंस उनकी नहीं होती है। राइट? वो कंप्लीट नहीं होती है, किसी सेंटेंस में यूज़ करने के बाद में ही वो कंप्लीट
सेंस देते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, सी यू सून।